आज है सरकार की दुनिया का आखिरी दिन और इस बार संकट मंडल में खड़े हैं मिंक, पुनीश और संजू। संजू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो हर हाल में इस खेल के आखिरी 3 प्रतिद्वंद्वियों में शामिल होना चाहते हैं और यही बात घुमा फिरा के कहने के लिए पहुंच गए अपने दोस्तों के पास। हेल्प! ये मैं नहीं साइन कर सकता। हट जा राशिद, हट चल काम कर। आंसू टपका रहे हैं हर वक्त की तरह। अबे रो रहे हैं। भैया मैं जा रहा हूँ, माफ करो। संजू की नौटंकी से परेशान होके पुनीश ने वहां से उठ के जाना ही बेहतर समझा और राशिद ने तो पानी में ही छलांग लगा दी। सब ठीक? जब आपको पता है कि मैं जाना चाहती हूँ संजू जी, तो फिर आप क्यों मूड खराब कर रहे हो? सामने आपको जाता ही नहीं देख पाऊँ। पर मैं तो जाना चाहती हूँ। एक सेकंड में क्या कर रहा है भाई? अब एक सेकंड में रो पड़ता है। और मुझे कोई बात नहीं करनी किसी की स्ट्रेटेजी से, मुझे कुछ लेना देना नहीं। आज संकट मंडल के तीनों प्रत्याशियों को एक कठिन चुनौती से रूबरू होना होगा। जो भी प्रत्याशी इस चुनौती में विजयी होगा उसे इस बार निष्कासन से मिलेगा सुरक्षा कवच। पुनीश जी, मिंक और संजू, चूंकि आप संकट मंडल में हैं, जंजीरों से जकड़ के उस खंबे से बांध दिया जाएगा। आपके शरीर पर 9 ताले होंगे। आपको अपने शरीर के ऊपर लगे हुए 9 के 9 ताले खोलने हैं चाबी के माध्यम से। उन तालों को खोलने के बाद आपको इस अग्नि चक्र से बाहर निकलना है और चक्र से बाहर निकलकर आपको इस अग्निपथ से चलते हुए इस लाल फीते तक पहुंचना है। आप में से जो भी खिलाड़ी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सबसे पहले कर यहां पहुंच जाएगा, उसे ही मिलेगा इस हफ्ते का सुरक्षा कवच। तैयार? लास्ट रह गया तेरा। ट्राई कर शाबाश फास्ट। कोयले पे चलना सबसे टफ था और मुझे लग रहा था मैं पैर वैर जलेगा, पर बहुत लाइटली
चला गया। मैं जीतने की सनक दिमाग में थी भाई। तो पुनीश, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। संजू और मिंक, फैसला आप दोनों में से ही होना है कि आप दो में से कौन होगा जो इस हफ्ते अपने बाकी के 3 साथियों के द्वारा सरकार की दुनिया से निष्कासित किया जाएगा। जय हो, शुभ। पुनीश को सुरक्षा कवच हासिल होने के बाद इस खेल के समीकरण अचानक बदल गए हैं, क्योंकि सुरक्षा कवच हासिल करने की चुनौती से पहले अली के दिमाग में कुछ और था और राशिद के दिमाग में कुछ और। हर रोज नहीं जीतता तो मैं कर भी देता, क्योंकि मैं कल से सोच रहा था कि क्या किया जाए, पुनीश को निष्कासित करूं या किसको करूं। ये मौके बार बार तो मिलते नहीं और ये गेम है। ये खेल जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबके अपने अपने स्वार्थ सर्वोपरि होने लगे हैं। मगर फिलहाल ये तीनों मिलके ये तय कर रहे हैं कि आज किसे निष्कासित करना है, और इसके लिए ये तीनों सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें गुड़ का मतलब है संजू और चीनी का मतलब है मिंक। गुड़ खाने देगा या चीनी? गुड़ हैं? गुड़ खाएंगे सीधा। अभी निष्कासन में पूछ रहा हूँ। चीनी खा लो। चीनी खा लो। ठीक है भाई। मेरे को क्या फर्क है भैया, जिसको बोलेगा उसको कर दे। चलो आओ पूछ लेना हाथों में। किचन में। निष्कासन का अंतिम फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन पुनीश अपनी बेबसी दिखाते हुए मिंक से कह रहे हैं कि इस बार वो उन्हें निष्कासित नहीं कर पाएंगे। नहीं आया आपको निष्कासित करने का। मुझे घर जाना है, ये रीजन इनफ है, बस मुझे घर जाना है। भले ही पुनीश ने अपने दिल की बात मिंक को न बताई हो, मगर राशिद अपनी साफ गोई दिखाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। तमन्ना खत्म हो गई मेरे को निष्कासित करने की। हैं? तो किस्मत का साले बहुत धनी है मेरे बेटा। को चेतन करने की सोच रहा था तू। हैं? चल रहा था दिमाग में, साफ बता रहा हूँ, छुपा नहीं रहा कुछ भी। सही बोल रहा हूँ, मुझे पता है चल रहा होगा। क्योंकि बचे कितने 5 लोग। हाँ बहुत कुछ चल रहा था खोपड़ी में। तो कितनी गलत बात है। राशिद अगर मुझे वोट आउट करेगा तो वो उसकी बदकिस्मती होगी। बस मैं एक दोस्त खोऊंगा, पर राशिद भी कुछ ना कुछ खोएगा। जैसे जैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंचते जाते हैं, शक्तिशाली होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके हाथ से अधिकार छुड़ा लिए जाते हैं। आज के इस निष्कासन की प्रक्रिया के बाद बचे हुए 4 लोगों के हाथ में से निष्कासन के अधिकार को भी रद्द किया जाता है। आज के बाद आप ना किसी की किस्मत को बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अब से सरकार की दुनिया के नायकों के नायक चुनने का अधिकार भारत के हाथ में जाता है। भारतवासी के हाथ में जाता है। आज की ये रात आप सबकी सरकार की दुनिया में आखिरी रात होगी। आप बचे हुए 4 लोगों को मैं स्वतंत्र करता हूं और हवाले करता हूं भारतवर्ष के, भारतवासियों के। मेरी दुनिया के नायकों के नायक चुनने का काम भारत का है, भारतवर्ष का है। मिंक, आप और संजू निष्कासन की कगार पर खड़े हैं। आप दोनों में से किसी एक का आज
जाना तय है। अब चूंकि मैं व्यक्ति बुरा नहीं हूं, इसलिए मैं आप दोनों को एक अंतिम अवसर देना चाहता हूं। आपके पास ये बचा हुआ आखिरी लम्हा ही है। यदि आप चाहें तो आपकी किस्मत पल भर में बदल सकती है, क्योंकि यदि आज आपने जीवन दान ले लिया तो फिर आपकी किस्मत को बनाने या बिगाड़ने का अधिकार आपके साथियों के हाथ में नहीं होगा। क्योंकि आप उस 4 में आएंगे जो सरकार की दुनिया के श्रेष्ठतम 4 हैं। एक अंतिम आखिरी अवसर। शुरुआत आपसे, संजू। सरकार की सारी बात सुनकर यही कह सकता हूँ कि जो सच है उसका साथ देना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। मिंक। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। आई थिंक आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग की सुननी चाहिए। रोचक। आपने अपने दोनों साथियों की बात सुनी। ध्यान रखिए, यहां आज आप जिसको भी जीवन दान देंगे वो व्यक्ति आपके साथ वहां चला जाएगा। हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन आपकी मौत का कारण बने। हो सकता है कि उसकी जीत आपकी हार का कारण बने। फैसला आपको करना है, क्योंकि कबीरा गर्ब न कीजिए और न हंसिए कोय, अब हूं नाव समुद्र में का जाने का होए। एक तरफ ये दोनों लोग भाग्यवश श्रेष्ठ 5 में हैं, एक तरफ आप 3 लोग कर्मवश श्रेष्ठ 4 में हैं। यहां से किसी एक को आपको वहां ले जाना है। फैसला आपका। सोचो, समझो और करो, क्योंकि ये सरकार की दुनिया में आपके द्वारा आपके पक्ष में लिया जाने वाला अंतिम फैसला होगा। शुरुआत आपसे, अली। मिंक, घर जाना है आपको। हम सबको जाना था, हम सबको इनफैक्ट जाना है, पर ऐसे हार के नहीं जाना था। और आपको ऐसे जाना है तो आप आए क्यों? मेरे को लगता है अगर आपको ऐसे हार के जाना है तो इससे अच्छा आप आते ही नहीं। और आप अगर आए थे तो आपको उनको यहाँ पे रखने का ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत शुरू से लेके यहाँ पे जुनून से यहाँ पे उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, उनका हक बनता था। पर तुमने उनका हक मारा है और एंड में तुम हार के जाना चाहते थे। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी कहूँ, तुम्हारा स्टार पना कहूँ, क्या कहूँ मुझे मालूम नहीं, पर तुमसे बड़ा लूज़र मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और संजू भाई, आपको मैंने वादा किया था कि आपकी आंखों में मेरे को अपना भतीजा दिखता है। आज मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। आप यहीं पे हो, हम आम लोग हैं, आप भी आम हो। खुदा हाफिज़। पुनीश। संजू भाई, आप हमेशा कहते थे कि मैंने आपको गिनियों से बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और हमेशा आपको गिनियाँ दी हैं, आपकी सहायता करी हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते थे कि चाहे मैं आपको गिनियाँ बेशक देता रहा, पर आप भी एक मेरे पहाड़ जैसे एक वोट की तरह हमेशा मेरे साथ चले।
कोई कर्ज वर्ज कुछ नहीं है। आप हमेशा कहते हो कि कर्ज है, ये है तेरा, कुछ नहीं है, सब ऊपर वाला कराता है। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ आप गेम में रहें, आगे पब्लिक वोटिंग में या भारत के हवाले हमें छोड़ा जाए तो आप ज़रूर उसमें रहें। और मिंक, आपके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। जितनी आप सुंदर शक्ल से हैं उतनी मेरे ख्याल से दिल से भी हैं। और लूज़र वर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं है अच्छा, आप विनर हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी, सरकार ने आपको यहाँ आने के लिए बोला। पर मैं सोचता हूँ कि जो सरकार ने आपसे एक्सपेक्ट किया होगा आप उस पर खरे उतरे होगे ज़रूर। और बस सब आपकी तरह बनना चाहते हैं। हम इसीलिए आज आए कि साधारण से असाधारण बने। साधारण हम हैं, असाधारण आप हैं। हम सब आपके जैसे बनने आए हैं यहाँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर बनेंगे। और जब बनेंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। मैं आपको निष्कासित करता हूँ। गुलाबो, तुझसे ना जाओ। आप बहुत ब्रेव हो। यहाँ पे जो क्या सरकार की दुनिया में कुछ मैं इजहार ही नहीं कर सकता, और साथ साथ खूबसूरत भी उतनी हो। मैं आज आपको निष्कासित करता हूँ। रोचक। नियम साफ है। मिंक, आपके पास जो संपत्ति है उसे आप मेरे हवाले करें। मिंक, आपको सरकार की दुनिया से मुक्त किया जाता है और आप लोगों को देश के हवाले किया जाता है। आप सबकी ये आखिरी रात है सरकार की दुनिया की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आखिरी रात में आप भरपूर हसीन सपने देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सरकार की दुनिया में देखा गया आपके द्वारा सपना भारत और भारतवर्ष की जनता पूरा कर दे। जय हो, शुभ। जख्मों को ऐसे दिल में छुपाऊं, खोले न वो फिर जुबान। चाहे हो जितनी लंबी ये रातें, पल भर की है मेहमान। छूट न जाए हाथों से तेरे दामन भरे अरमान। ढल गया है ये समा, ढूंढे दिल सदियों से अनजानी राहों में। मिंक के निष्कासन के बाद अब इस खेल में बचे हैं 4 श्रेष्ठतम खिलाड़ी। अब इन चारों के भाग्य का फैसला करेगी हिंदुस्तान की जनता, और जनता जिस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा मत दे के विजयी बनाएगी उसे मिलेंगे सरकार की तरफ से पूरे 1 करोड़ रुपए। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए धन एक साधन हो सकता है, मगर शिखर पर बने रहने के लिए जरूरी है साध्य, और वो साध्य है नाम। तब नाम कमाने के लिए दौलत नहीं, बल्कि काम आता है सफर के दौरान कमाया गया मान और सम्मान।